सो हरि को होई। हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को हरि। परमात्मा के यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न जात पात कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा को भजता वही परमात्मा का हो जाता है। कभी परमात्मा ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, क्या पैसे से परमात्मा भस्म में हो जाएगा? कभी नहीं होगा। यदि परमात्मा पैसे से भस्म में हो जाए तो इस संसार में एक से एक बढ़कर के पैसे वाले हैं। गरीबों की क्या चलते हैं, भगवान का परछाई का भी दर्शन नहीं कर पाएंगे यदि गरीब परमात्मा पैसे से ही भस्म में हो जाए तो। जात पात ये हमने और तुमने ही बना ली है। परमात्मा के यहाँ तो 2.5 जाति बताई गई है। कितनी? 2.5 जाति। वो कौन सी है? एक नर और नारी की, और एक आदि जो है वह किन्नरों की। क्योंकि जिसका जैसा कर्म है, कर्म के अनुसार ही परमात्मा ने जाति रख दी गई है। कर्म के अनुसार ही हमने और तुमने जाति बना ली है, परमात्मा ने नहीं बनाई है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कार ध्वज उच्चते। जन्म से सभी सूत्र बताए गए हैं और कर्म से सभी क्षत्रिय पंडित ज्ञानी बलवान बताए गए हैं। जिसका जैसा कर्म है, कर्म के अनुसार ही जाति रख दी गई है। क्योंकि शास्त्रों में 4 प्रकार की जाति बताई, वर्ण बताए गए हैं। कितने? 4 वर्ण बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? परीक्षित महाराज। एक तो है ब्राह्मण वर्ण। कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण, जो हमारे मुख को कहते हैं। एक होता है क्षत्रिय वर्ण। कौन सा? क्षत्रिय वर्ण, जो हमारी भुजाओं को बताया गया है। एक होता है वैश्य वर्ण। कौन सा होता है? वैश्य वर्ण, जो हमारे पेट को बताया गया है। एक होता है शूद्र वर्ण। कौन सा होता है? शूद्र, जो हमारे पैरों को बताया गया। देखिए, जब पैरों को शूद्र बताया गया है परीक्षित महाराज, तो हम पैरों के लिए ही क्यों झुकते हैं? हा? जब पैरों को शूद्र बताया गया है तो हम पैरों के लिए ही क्यों झुकते हैं? इसमें भी कोई कारण होगा, जब ही तो झुकते हैं। देखिए, पैरों के लिए क्यों झुकते हैं? क्योंकि जो हम तपस्या करते हैं ना, भगवान का भजन करते हैं, जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उस तपस्या का जो फल होता है ना, वो हमारे पैर के अंगूठे में होता है। किसमें होता है? पैर के अंगूठे में बताया गया है। इसलिए हम पैरों के लिए झुकते हैं। हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमसे बड़े सम्मानीय होते हैं, हमें उनके चरण अवश्य छूने चाहिए। भगवान के भक्त होते हैं, उनके चरण अवश्य छूने चाहिए, जिससे उनकी तपस्या का जो फल है उसका लाभ हमें भी मिलेगा। कभी हमें यह नहीं देखना चाहिए फलान फला है, इसके पैर छुएंगे हम, हैं? नहीं, क्योंकि जाति तो हमने ही बना दी गई है। जैसे एक हलवाई होता है, तो हलवाई की पत्नी का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं हलवाई की पत्नी को परीक्षित महाराज? हाँ, हलवाई बोलते कि नहीं बोलते? एक ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर की पत्नी को क्या बोलते हैं? ड्राइवर नहीं। एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं?
कनेक्टरनी। एक फौजी होता है, फौजी की पत्नी को क्या बोलते हैं? फौजिन। एक मास्टर होता है, मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं? मास्टरनी। और एक डाकिया होता है, उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं? डंकिनी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? देखिए कर्म के अनुसार ही, जिसका जैसा कर्म है कर्म के अनुसार ही जाति रख दी गई है। इसलिए कभी हमें यदि जात पात को लेकर के चलोगे तो जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सत्संग से हमें क्या मिलता है? अच्छे लोगों के संग से हमें क्या मिलता है? संतों के संग से हमें क्या मिलता है? जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा संग और वैसा ही रंग। जैसी संगत में बैठोगे रंगत भी वैसी ही चढ़ जाएगी। इसलिए अच्छी संगत में बैठो, अच्छे लोगों का संग करो, जब भी जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे। यदि जीवन का कल्याण करना है तो भगवान का भजन करो। जब भी हमारे जो कर्म है वो सुधरेंगे। यदि हमने कोई गलत भी कर्म हो गया है, हमसे गलत काम हो गया है, तो वो भी यदि परमात्मा पर छोड़ दोगे तो वो भी हमारा कर्म जो है बदल जाएगा। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चलते हैं भगवान की भक्ति में। श्री राधे। ऐसी कृपा